Prime Minister Shehbaz Sharif's big statement. Lifetime immunity belongs only to kings, not elected representatives. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसैन निसार। आज की सबसे बड़ी सियासी खबर, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है तहय्यात इस्तिस्ना सिर्फ बादशाहों को हासिल होता है, अवामी नुमाइंदों को नहीं। सवाल ये है आखिर ये इस्तिस्ना है क्या, किसने तजवीज़ दी और ये बेस अचानक क्यों उठ गई है। आज हम तफसील से समझेंगे कि 27वें आईनी तरमीम का मकसद क्या था और शहबाज शरीफ ने इससे पीछे हटने का फैसला क्यों किया है। हुआ यूँ कि इतवार को सेनेट और कौमी असम्बली की मुश्तरका कमेटी कानून व इंसाफ का इजलास हुआ। इस इजलास में 27वें आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। इसी दौरान एक शिक तजवीज़ हुई कि सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म को तहय्यात आईनी इस्तिस्ना दिया जाए, यानी जब कोई शख्स इन ओहदों पर फाइज हो तो उसके खिलाफ ना कोई फौजदारी मुकदमा चलाया जा सके, ना गिरफ्तारी मुमकिन हो, ना सज़ा दी जा सके और ये इस्तिस्ना ओहदे छोड़ने के बाद भी बरकरार रहे। ये खबर जैसे ही मीडिया में फैली और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी तौर पर अपनी जमात को हिदायत दी वज़ीर आज़म को तहय्यात इस्तिस्ना देने की तजवीज़ फिलफौर वापस ली जाए। उन्होंने एक्स पर लिखा और कहा, चंद सेनेटर ने वज़ीर आज़म के इस्तिस्ना से मुतालिक नेक नियति से शिक शामिल की थी, मगर मैंने हिदायत दी है कि इसे फौरी तौर पर वापस लिया जाए। शहबाज शरीफ ने दो टोक अल्फाज में कहा, तहय्यात इस्तिस्ना सिर्फ बादशाहों को हासिल होता है, अवामी नुमाइंदों को नहीं। इसी दौरान कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने भी कहा कि मैं अवाम का नुमाइंदा पहले हूँ, दीदार बाद में हूँ। मुझे ना बतौर स्पीकर इस्तिस्ना चाहिए, ना बाद में किसी सूरत में। यानी दो बड़ी हुकूमती शख्सियात ने एक ही मौक़िफ़ अपनाया, कोई इस्तिस्ना नहीं, सिर्फ एहतिसाब। पाकिस्तान के आइन का आर्टिकल 248 कहता है, सदर और गवर्नर को उनके ओहदों की मुद्दत के दौरान फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना हासिल होगा। यानी जब वो ओहदे पर होंगे तब उन पर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और ना वो गिरफ्तार हो सकते। लेकिन जैसे ही मुद्दत ख़त्म हो जाती है, एहतिसाब का दरवाज़ा दोबारा खुल जाता है। तहय्यात इस्तिस्ना का मतलब है कि वो दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए और ये नुक्ता सबसे ज़्यादा ख़तरनाक समझा जा रहा है। माहिर कानून अहमद बिलाल महबूब कहते हैं, तहय्यात इस्तिस्ना किसी भी महज़्ज़ब जमहूरियत में काबिल कबूल नहीं। जब तक मुद्दत है तब तक बात समझ आती है, मगर रिटायरमेंट के बाद भी इस्तिस्ना देना एहतिसाब के अमल को तबाह कर देता है। अब एक सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने भी ट्वीट किया कि दुनिया की किसी जमहूरी रियासत में सदर या वज़ीर आज़म को ज़िंदगी भर इस्तिस्ना नहीं होता, सिर्फ बादशाहतों में बादशाहों को मिलता है। सोशल मीडिया पर भी ये मामला टॉप ट्रेंड बन गया। उमर चीमा ने लिखा, इस्तिस्ना का मतलब है कि किसी को छुआ नहीं जा सकता, मगर अब हम उसे आइन में लिख कर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने जा रहे हैं। सहाफ़ी अमीर ज़िया ने कहा, ईमानदार क़यादत कभी एहतिसाब से खौफ़ज़दा नहीं होती, जमहूरियत और एहतिसाब लाजिम व मलज़ूम है। अब सवाल ये है कि फ़ील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर या आला अस्करी अहदेदारों के लिए इस्तिस्ना देने की बात क्यों हुई। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मालिक ने कहा, कौमें अपने हीरोज़ को सेलिब्रेट करती हैं, हमें भी उनकी रैंक और मराहत को तस्लीम करना चाहिए। लेकिन नाक़िदीन के मुताबिक ये बात एक नई सियासी रवायत कायम कर सकती है, जहाँ ताकतवर तबक़ात कानून से बालातर हो जाए। कहानी का लबी लुबाब ये है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वक्ती तौर पर आइनी बहरान टाल दिया है। उनका इनकार ना सिर्फ एक सियासी फ़ैसला था, बल्कि एक अलामती पैगाम भी कि जमहूरी निज़ाम में एहतिसाब सबके लिए बराबर होता है। लेकिन सवाल बाकी है, क्या ये बयानात सिर्फ अखलाकी मौक़िफ़ है या अमली तब्दीली की शुरुआत। क्या वाकई पाकिस्तान में एहतिसाब ताकतवरों तक पहुँच जाएगा या फिर इस्तिस्ना किसी और शक्ल में वापस आएगा। और आप क्या समझते हैं, तहय्यात इस्तिस्ना होना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।